श्रीमन्नारायण श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के छठे दिन की कथा में दशम स्कंद का 72वां अध्याय। 72वें अध्याय में पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि पांडवों, आचार्यों तथा अपने जात बंधुओं को के साथ राजसभा में विराजमान थे। उन्होंने सबके सामने भगवान श्री कृष्ण का संबोधन कर रहे कहा, यक्षे विभुत भर्वस्तम संपाय अदया न प्रभो। हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसो यज्ञ के द्वारा आपका और आपकी पावन विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा संकल्प पूरा करें। इस राजसो यज्ञ द्वारा मैं कोई अभिलिप्त वस्तु प्राप्त करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सांसारिक लोग आपके चरण कमलों का प्रभाव कुछ ऐसा देखें। कुछ लोग आपको साक्षात परमात्मा समझकर भजन करते हैं, कुछ लोग आपको परमेश्वर मान करके आपकी निंदा करते हैं। दोनों मार्गों का फल अलग अलग है। इसका स्पष्टीकरण आप सभी सभासदों के समक्ष करें। मेरा मत है कि इस राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी गणमान्य नरपतियों तथा जन समुदाय को भी आमंत्रित किया जाए तथा जनसभा के मध्य सब लोग मिलकर एक मत से अग्र पूजा निश्चित करेंगे, वही ईश्वर माना जाएगा। ना ब्राह्मणम स्वापर भेदमस्तम स्यात् सर्वात्मनम समदर्शिनम स्वासुखानुभूत। हे प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी, स्वयं आत्मानंद के साक्षात्कार हैं, स्वयं ब्रह्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मात्मा, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। कल्याणी येन कीर्तम लोकांतम भविष्यति। हे राजन, आपका यह यज्ञ महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं आदि सभी को अभिष्ट है। आप पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर, सारी पृथ्वी को जीतकर, संपूर्ण यज्ञ की सामग्री एकत्रित कर इस महायज्ञ का अनुष्ठान करें। आपके ये चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वह सभी परम मनस्वी, संयमी तथा सबसे बड़े वीर हैं, और मैं स्वयं आपके वशीवर्ती हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें। चिंता एवं भय रहित होकर इस यज्ञ का आरंभ करें। नामे भक्तम प्रविश्यति। गीता। युधिष्ठिर, मैं अपने भक्त का पराभाव नहीं देख सकता हूँ। निशम्यम भगवत गीतम प्रीतिम फुल्लुखाम्बुजा। भगवान की यह मधुर वाणी सुन करके युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। अब महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान ने पांडवों का शक्ति संचार किया। पांडव अत्यंत तेजस्वी तथा भाग्यशाली हो गए। सहदेव को दक्षिण दिशा में, नकुल को पश्चिम दिशा में, अर्जुन को उत्तर दिशा में, भीम को पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के आदेश दिया। भीमसेन आदि वीरों ने अपने पौरुष से राजाओं को जीतकर प्राप्त हुई धन यज्ञ के लिए युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। पूर्व दिशा में जरासंध पर विजय प्राप्त न होने के कारण युधिष्ठिर चिंताग्रस्त हो गए। तब भगवान ने युद्धों द्वारा बताए गए उपाय का संकेत दिया। उसके अनुसार भीम, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध की राजधानी गिरिवज्र गए। तीनों ही अतिथि अभ्यागतों के
सत्कार के समय जरासंध के पास जाकर याचना करने लगे, हे राजन, आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं, आपके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। हरिश्चंद्र आदि राजाओं के ने दान के प्रभाव के दिव्य यश प्राप्त किया था, इसलिए हम आपसे जो चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। स्वाराकृतम भी आस्तम प्रकोष्ठे जस्य हारात्रे। जरासंध उन लोगों की आवाज आकृत में इन्हें छत्री जानकर विचार करने लगा, कहीं मैंने इनको देखा है। हे ब्राह्मण का भेष बनकर आए हैं, अतः ये जो कुछ मांगेंगे मैं उसको अवश्य दूंगा। हे विप्रम प्रियताम कामो दस्याम शिरोवत वा। ऐसा निश्चय करके जरासंध ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग मन चाहे वस्तु मांग लें, आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न को इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आपके पास युद्ध के लिए आए हुए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडुपुत्र भीम है और ये इनके भाई अर्जुन है, और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं। यह सुनकर जरासंध बड़े जोर से हंसा और बोला, हे कृष्ण, तुम डरपोक हो, मेरे डर से तुम अपनी नगरी मथुरा छोड़कर भाग गए थे और तुमने समुद्र की शरण ले लिया है, इसलिए तुम्हारे जैसे डरपोक से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, केवल भीम ही है जो मेरा मुकाबला कर सकता है। जरासंध इतना कह करके भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर के नगर के बाहर निकल आया। दोनों का घमासान द्वंद्व युद्ध होने लगा। पहले गदा युद्ध हुआ, फिर गदा चूड़ हो गई, फिर हाथ मिलाकर कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, फिर एक दूसरे पर मुष्टिका का प्रहार किया। 27 दिन तक भयानक द्वंद्व होता रहा। रात्रि में एक साथ भोजन शयन करते थे, रात्रि में मित्रता का व्यवहार करते थे। एक दिन बलशाली भीमसेन ने जरासंध के शौर्य और पराक्रम को देख करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, ना शक्तो हम जरासंधम निर्जेतम युद्ध माधवम। हे माधव, मैं जरासंध को युद्ध में नहीं जीत सकता हूँ, मेरा शरीर दुख रहा है। वह इतना बलशाली है कि उसने मार मार कर मेरी सभी नसें तोड़ डाली है। भगवान ने अपनी सुकोमल हाथ से उन्हें पुनः दिव्य बल और सामर्थ्य से संपन्न कर दिया। पुनः मल्लयुद्ध हुआ। भगवान ने सायंकाल में भीमसेन से कहा, कल जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। दूसरे दिन भीम तैयार हो गए। मल्लयुद्ध हुआ। भीम बहुत थक गए। भगवान ने वृक्ष की एक शाखा को तोड़ करके शत्रु के विनाश का उपाय बताया। साथ ही भीमसेन को इशारा दिया, जरासंध को वृक्ष की शाखा की तरह चीर डालो। दर्शयामां विपटम पाट चिन्हम संज्ञा। भगवान ने महाबली भीम का यह इशारा दिया, इसी प्रकार से चीर डालिए। बिना दो टुकड़े किए हुए जरासंध की मृत्यु नहीं हो सकती है। भीम भगवान के संकेत को तुरंत समझ गए और जरासंध की पूरी शक्ति के साथ नीचे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसका पैर अपने पैर से दबाकर दोनों हाथों से पकड़ करके उसे चीर दिया। जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके मरते ही प्रजा में हाहाकार मच गया। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भीम को प्रसन्नता से छाती से लगाया
और उन्हें पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया, बंदी राजाओं को कारागार से मुक्त किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 270वां अध्याय 72वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ 73वां अध्याय 73वें अध्याय में जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ लौटना। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जरासंध ने 20,000 60 राजाओं को जीत कर पहाड़ों की घाटी में एक किले के भीतर कैद कर रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा छोड़ देने पर जब वह वहां से निकले तब उनके शरीर भूख से दुर्बल हो गए। उनके वस्त्र मलिन हो रहे हैं, मुख सूख गए थे। राजाओं ने बंदी गृह से मुक्त होते ही भगवान के दर्शन किया, भगवान के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया, भगवान की स्तुति किया। राजाओं ने कहा, हे आपने जरासंध से के कारागार से हमें छुड़ा दिया है, वह आपका महान अनुग्रह है। हे प्रभु, अब हमें इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। अनुग्रहो यद भवतम राज्यम दो अति विरभो। हे भगवान, हम जरासंध का कोई दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि इसके कारण ही आज आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो सका है। हम सभी राजा ऐश्वर्य से उन्मुक्त हो गए हैं। सचमुच हमारा जीवन क्रूरता से भरा हुआ था। काल की गति बड़ी गहन है, उसने हम लोगों को श्रीहीन कर दिया था। आज हमारा मद नष्ट हो गया है। कालेन तनमा भक्तो अनुकंप निष्ठ दर्पा अश्रवा शामते। अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम आपके श्री चरणों में का स्मरण करते रहें, हम आपको बारंबार नमस्कार करते रहे। भगवान ने उन्हें तथास्तु कह करके सुदृढ़ भक्ति का वरदान प्रदान किया। उनका उपटन कराकर निर्मल जल स्नान करवाया। स्नान नाद के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए गए। नारदेवो चित्रम वस्त्रे भूषणम संलेपने। जरासंध के पुत्र सहदेव ने राजोचित वस्त्राभूषण दिलवा करके सम्मान करवाया। सुंदर भोजन करा करके तांबूल आदि दे करके उन्हें रथों पर बैठा करके ससम्मान उन्हें राज्य में भिजवा दिया। राजाओं ने अपने राज्य में पहुंच करके अपनी प्रजा से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला कह करके सुनाई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा करके भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध के पुत्र सहदेव से सम्मानित होकर के इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां जाकर के उसने विजय सूचक अपने सत्य का शंख बजाए, जिससे इष्ट मित्रों को सुख और शत्रुओं को बड़ा दुख हुआ। तत्सुत्तम प्रीतमांसम इंद्रप्रस्थम निवासिना। इंद्रप्रस्थ निवासियों का मन उस शंख धुन को सुन करके प्रसन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मारा गया। अब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का संकल्प पूरा हो जाएगा। आभिवंद्यार्थम राजानम भीम अर्जुना जनार्दन। भीमसेन ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के राजसूय यज्ञ की वंदना की और सब वह कृत्य कह सुनाया जो जरासंध वध के लिए करना पड़ा था। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुन करके प्रेम से भर गए और उनके नेत्रों में आनंद अश्रु टपकने लगे और वह प्रेम वश कुछ बोल ना सके, तदंतर मौन हो गए। जरासंध शब्द का तात्विक विवेचन।
जरा नाम की राक्षसी अविद्या है। जरया संधीते यशो जरा संधा इति व्युत्पत्ति। इस अविद्या के कारण जड़ चेतन की ग्रंथ पड़ गई है। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी जी ने यही भाव व्यक्त किया है। जड़ चेतन ग्रंथि पर जय गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो ओषान अनुदर्शनम। जड़ चेतन की ग्रंथ वाला यह शरीर है, यह जड़ है एवं नाशवान है। सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो मैं करके अनुभव में आता है। आत्मा चैतन्य का और शरीर जड़ का ऐसा तदात्म हो गया है। यह जीव परवश होकर के हारता ही रहता है। जब तत्वज्ञानी सदगुरु सुपात्र जीव विवेक का उपदेश देते हैं, तभी वह जीव जरासंध तदात्म भाव को अलग अलग कर पाता है। जीव का जरासंध के साथ युद्ध चलता ही रहता है। भीम और जरासंध का युद्ध 27 दिन तक चला। नक्षत्र भी 27 होते हैं। जीवों ब्रह्मेव ना परम का सिद्धांत अटल है। जड़ चेतन तथा तदात्म का फल है। जीव ईश्वर एक होने पर भी अशांत एवं दुखी रहता है। भगवान के मूल में कहा है, भगवान अर्जुनो नाभेदम योद्धम भीमेस्तुत तुल्यम बलोमम। महाभाग 10:72-32 पाणिनि व्याकरण में धातु उपसर्ग में संयोग में बताया है कि निवासित्वम आंदोलित्याम संग्रामित्वा। इस उदाहरण में उपसर्ग ने का वश धातु से इस प्रकार तदात्म है कि त्वा से लेप्य नहीं हुआ। इसी प्रकार जीव और आत्मा और अनात्मा जड़ इतना एक में मिल गया है और कि आनंदमय की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही यहाँ कृपा कृष्ण दृष्टि दिखाई गई है। उन्हीं की कृपा से शिष्य में विवेक जागृत होता है। विवेक शब्द विचरम पृथक भावे का भाव से अलग होना जो यहाँ दर्शाया गया है। सदगुरु के बिना यह संभव नहीं है। गोस्वामी जी यही भाव व्यक्त किया है। अस संजोग ईस जब करई, तब कदाचित सो न्यू अरई। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 63वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। राधे राधे।